बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कॉन्टिन्यूस वेटेड एवरेज की। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने क्या बातें की थी। हमने कहा था कि कभी भी हमारे जो यूनिट्स हैं वो दो प्राइसेस पे नहीं होंगे। आप हमेशा जैसे ही नई परचेजेस होंगी आप एवरेज ले लेंगे। तो उस मेथड को हमने क्या कहा, जैसे ही नई परचेजेस आएंगी, जैसे ही नए यूनिट्स आएंगे, इश्यू होने से कुछ नहीं होगा। जैसे ही नई परचेजेस होंगी, जैसे ही नए यूनिट्स आपके पास आएंगे, वैसे ही आपके पास दो प्राइसेस नहीं एक प्राइस रहेगी और एक प्राइस, उसको हमने क्या कहा था, वो एवरेज है। आज जो हम बात करने लगे हैं वो पीरियोडिक एवरेज की बात है। पीरियोडिक में हम क्या करेंगे, कॉन्टिन्यूस में हमेशा एक एवरेज ली जाएगी, बट पीरियोडिक में आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड से आपको पता चल रहा है पीरियोडिक एवरेज में हमने क्या करना है, एट द एंड ऑफ द पीरियड हम अपनी एक एवरेज निकालेंगे। कॉन्टिन्यूस में तो हम बार बार एवरेजेस निकालते थे, यहां पे हरगिज ऐसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। यहां पे भी निकालनी आपने एवरेज ही है, बट एवरेज कब निकलेगी, एट द एंड ऑफ द पीरियड। कैसे एवरेज निकाली जाएगी, एवरेज प्राइस कैसे निकलेगी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस cost of all purchases or receipts in the period, cost of all purchases, जो भी आपने ड्यूरिंग द पीरियड जितनी भी परचेजेस की हैं उन दोनों को आप क्या करें, ऐड करते हैं। देन आप किससे डिवाइड कर दें, यूनिट से। कौन से यूनिट से, जितने ओपनिंग थे प्लस जितने आपने परचेज किए हैं, मींस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एक्वायर्ड प्लस ओपनिंग। तो ये कॉस्ट कितनी की थी, जिन यूनिट्स की कॉस्ट थी उन्हीं से डिवाइड करेंगे तो एवरेज पता चलेगी। बात समझ आ रही है आपको कि हमें पीरियोडिक के अंदर, कॉन्टिन्यूस में तो हमने कहा जैसे ही न्यू इश्यू आएगा आपने नई एवरेज लेनी है। पीरियोडिक में एट द एंड ऑफ द पीरियड आपने क्या करना है, आपने जितनी भी एक एवरेज लेनी है। और कैसे लेनी है, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, कॉस्ट ऑफ परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स परचेज ड्यूरिंग द पीरियड। जैसा कि हमने हर अपनी वीडियो में जो हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात की थी, हर में हमने कैलकुलेशन एक एग्जांपल ली। तो आज कैसे हो सकता है कि हम एग्जांपल ना लें, आज भी हम एक छोटी सी एग्जांपल में देखेंगे कि हम इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आइए चलते हैं एग्जांपल की तरफ। हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स थे 100। आपने देखा होगा तमाम एग्जांपल्स पिछली 2-3 वीडियो में, एक ही एग्जांपल में हम बार बात कर रहे हैं। ओपनिंग यूनिट्स थी 100, जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट पर यूनिट जो है वो कितनी थी, 10, और टोटल हमारे पास क्या आ गया, 1000। फिर सेकंड को हमने क्या किया, परचेज किए 100 यूनिट्स एट 11, टोटल कॉस्ट इज 1100। देन थर्ड को हमने क्या किया, सेल की 50 यूनिट्स। फिर हमने क्या किया, फोर्थ को अगेन हमने परचेज की 100 यूनिट्स एट 12। तो अब देखें हमसे क्या रिक्वायर किया जा सकता है। हमें कहें कि बाय यूजिंग पीरियोडिक
method, periodic average method, find the value of closing inventory. तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इज 1000, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग इज 1000 प्लस कॉस्ट ऑफ ऑल परचेजेस मेड ड्यूरिंग द पीरियड. हमारे पीरियड में दो ही परचेजेस हैं, 1100 प्लस 1200 प्लस 1100 प्लस 1200 डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स कितने थे 100, परचेज जो किए कितने थे 100 और 100 200. तो इसका मतलब ये टोटल क्या आ गया 1 2 3 3300 डिवाइडेड बाय 300. सो आंसर इज 11. इसका मतलब हमारे पास जो एवरेज प्राइस है एक यूनिट की वो कितनी है 11. और ये हमने एवरेज कब ली एट द एंड ऑफ द पीरियड. तो इसका मतलब अब हमारे पास कितने यूनिट्स पड़े हुए हैं, ओपनिंग 100 थे, 100 और खरीदे 200 में से 50 गए 150 में 100 ऐड किया तो 250. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दीज 250 मल्टीप्लाई बाय 11. दिस इज द वैल्यू ऑफ योर क्लोजिंग इन्वेंटरी. तो आपने देखा कि हमने सेम एग्जांपल यूज की, बार बार यूज की, और हर पिछली 3-4 वीडियोस में हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी चेंज होती रही. क्यों चेंज होती रही? क्योंकि हमारा मेथड चेंज होता रहा. कभी हमने कहा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता तो हमने कहा था हमने ये वाली यूनिट्स बेची हैं, बाकी हमारे पास क्लोजिंग पड़ी हुई है. लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो हमने कहा था हमने जब ये वाली यूनिट बेच दी हैं. और इसी तरह हमने जब पिछली दफा एवरेज ली थी तो हमारी प्राइस कुछ और आ रही थी. आज जो हमने पिछला जो हमारा एग्जांपल थी वो कॉन्टिन्यूस एवरेज थी, और आज की जो एग्जांपल है ये पीरियोडिक एवरेज है. उम्मीद है कि आपको ये दो तीन जो टॉपिक्स हैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन के वो समझ आ गए होंगे. फिर भी अगर आपका कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड है या पिछले टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल है, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं. और आपने देखा भी होगा कि मेरी कोशिश भी होती है कि मैं फौरन रिप्लाई करूं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इवन अभी ये वीडियो बनाते हुए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, जो मैं साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि उन्हें रिप्लाई करता रहूं. अपना बहुत सारा ख्याल रखें. जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. अल्लाह हाफिज.